सालिहीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुशहाल और आबाद रखे, आमीन। आप लोगों की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाए, आप पर जो आजमाइशें और तंगदस्ती है वो दूर फरमाए। जिस तरह आज हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पर भी कैसे हैं, तो इसलिए अल्लाह से रुजू करने की बड़ी ज़रूरत है। जब हम अल्लाह से रुजू करेंगे और अल्लाह से दोस्ती कर लेंगे तो अल्लाह हमें दोस्त बना लेगा, और जब अल्लाह हमें दोस्त बना लेगा तो ये दुनिया की तमाम मुश्किलात और परेशानियां हमसे दूर फरमा देगा। अल्लाह अपने दोस्तों को कभी रुसवा नहीं करता, और बेशक अल्लाह बड़ा गफूर रहीम और रहम फरमाने वाला है। मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कल से मीडिया पे, सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया चला रहा है। मैं तो हैरान रह गया वो जो न्यूज़ है उसको देखकर कि आखिर माजरा क्या है। वो न्यूज़ आपने भी देखी होगी। मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है मुफ्ती अब्दुल कवी और रहीम शाह के बारे में। हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी का जो स्कैंडल मंजर आम पर आया और जिस तरीके से वो ब्रेकिंग न्यूज़ बना और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गया, और हर शख्स, मैं भी इस टाइम ज़ाहिर है उसी पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो लेकिन डिस्कस मैं उस तर्ज में नहीं कर रहा। मैं उस ब्रेकिंग न्यूज़ को जो हरीम शाह ने मुफ्ती साहब को थप्पड़ मारा, मादरत के साथ मैं मुफ्ती कह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि अब्दुल कवी साहब के मुंह पर थप्पड़ मारा और जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, दुनिया न्यूज़, तमाम न्यूज़ चैनल इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर दिखाने लग पड़े कि आया कि ऐसा कौन सा इनकलाब पूरे पाकिस्तान में बर्पा हो गया है जो कि शायद वो तब्दीली जो इमरान खान साहब लाना चाह रहे थे वो इस मुल्क में रूनुमा हो गई है, और तमाम अवाम और तमाम अदारे और हर तरफ जो है वो सनसनी फैली और खुशहाल हो गए। बहरहाल एक खिचड़ी पकी, जिसे हम खिचड़ी कहेंगे, ऐसी न्यूज़ टेलीकास्ट की मुझे समझ नहीं आ रही कि आया कि आप लोग इस चीज़ का फ़ैसला करें, क्या ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या ये दिखाने वाली खबरें हैं कि जी एक हरीम शाह टिकटॉक स्टार जो पहले जो है मिनिस्टरों और अपोजिशन लीडरों और हकूमती नुमाइंदों और जो आला शख्सियत हैं, नामूर शख्सियत हैं, उनके साथ वीडियो बनाती रही, फिर उनके स्कैंडल सामने लाती रही। या तो उसने फलाई कोई काम शुरू कर दिया है कि शायद इन लोगों की, ये लोग बदनामी का बाइस बने और इस मुल्क में इनकलाब बर्पा हो जाए। खैर एक तरफ से सही भी, एक तरह से सही भी है कि अवाम के सामने इन लोगों की असलियत भी आई, लेकिन दूसरी तरफ मैं नहीं समझता कि ये कोई इशू है जिस टॉपिक पे बात की जाए। अगर किसी ने कोई बात ही करनी थी तो वो ज़ाहिर है, मैं जिस तरह से पहले भी बात करता रहा हूँ कि वो इस मुल्क की खुशहाली के बारे में बात करे। अभी एक और स्कैंडल जो सामने गुज़रा, ख़बरों की जीनत बना, वो मलेशिया में पाकिस्तानी त्यारे को रोक लिया गया था और पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, पूरे पाकिस्तानी अवाम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इसके हवाले से तहकीकाती टीम भी बैठी हुई है। ज़ाहिर है सबको पता है कि 2-4 अफसरों को, जो मैं नहीं समझता कि वो किसी क्राइटेरिया में आए, उनको कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया जाए, जबकि इस लीज सबसे बड़ी बात तो रियासत है, कोई मजाक नहीं है आप लोगों के लिए, ये रियासत है और रियासत जो है वो लीज पे त्यारे ले रही है। रियासत उसकी लीज भी नहीं भर पा रही और उसके बाद उसी त्यारे को उड़ान भरकर मलेशिया पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको उतार कर उस त्यारे को ज़ब्त कर लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है शर्मिंदगी के सिवा और कोई बात नहीं। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम किस किस्म की तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। ये नहीं कि आज इमरान खान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और दूसरी हुकूमतें जो पीछे अदवार में गुजर गई उन्होंने कोई सोने के पहाड़ निकाल लिए और
ज़मीनों से तेल निकाल लिया, पेट्रोल निकाल लिया, ऐसा हरगिज़ नहीं था। हर आने वाला अदवार हमारे ऊपर बदतरीन अदवार और बदतरीन दौर साबित होता है। कभी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं आई। पाकिस्तान के बीच में ख़ास तौर पे 1 रुपए की चीज़ अगर कोई बढ़ गई है तो वो कम होने का नाम नहीं लेती, वो कीमत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कि रोटी कभी हमें 2 रुपए की मिलती थी, 3 रुपए की हुई, 5 रुपए की हुई, 10 रुपए की हुई, 12 रुपए की हुई और आज 15 रुपए की है। और कुछ अरसे पहले तो वो 18-20 रुपए की भी, ऐसे जैसे कुछ जंग हो गई है, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में जो रोटी की कीमत है, रोटी ज़ाहिर है हर शख्स के पेट ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है, जो वो खाने के लिए भाग दौड़ करता है, लेकिन इसके बावजूद उसको वो अजर नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद रखता है। प्राइवेट सेक्टरों का इतना बुरा हाल है कि प्राइवेट सेक्टर में लोग जो प्राइवेट मालकान होते हैं किसी भी कंपनी के हवाले से, किसी भी, यहाँ तक कि मैं आज एक इंसाफ करना चाहूँगा कि मीडिया के ख़ास तौर पे वर्कर्स जो हैं उन लोगों को सैलरियाँ नहीं दी जाती। 2-2, 4-4 महीने उन लोगों की उनको सैलरियाँ नहीं दी जाती। अगर वो अपनी सैलरी की डिमांड करते हैं तो उन्हें फारिग कर दिया जाता है और उनकी सैलरियाँ ज़ब्त कर ली जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा कोई इदारा कायम नहीं है। अगर होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि कायम नहीं है। कायम है, बनाया गया है, लेकिन वो वर्क नहीं करता। वो अपनी सीटों पे बैठे, अपने घरों में बैठे सैलरियाँ वसूल कर रहे हैं कि जी अगर किसी की रोज़ी और किसी की मजदूरी उससे काम लेकर नहीं अदा की गई, वैसे तो इस्लामी इशार के हवाले से तो बड़ा सख्त गुनाह है और इसका हिसाब देना पड़ना है। यहाँ तक कि हदीसों में है कि उसका पसीने का एक कतरा बहने के बाद भी जो है वो आप उसकी मजदूर को दे दें, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमें गरम मसाला चाहिए, हमें चाहिए मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह चाहिए और इस जैसे किरदार चाहिए जो हमारी खबरों की जीनत बने। यहाँ पर अगर कोई भूखा शख्स है तो उसको रोटी नहीं दी जाएगी, रोटी उसको ही दी जाएगी जो मंजर आम पर है, उससे हम सेल्फी खिंचवाएंगे और वो सेल्फी जब तक हम पोस्ट ना कर लें उससे पहले हम उसको रोटी नहीं देंगे। अगर अक्सर औकात में लोग जो है ये सेल्फी खिंचवा भी लेते हैं और फिर भी उस शख्स को, मुतलका शख्स को, वो उसकी हेल्प नहीं करते। ये सिर्फ सेल्फियों की हद तक ही है और लोग मोजिस जो हैं वो सोशल मीडिया की हद तक हैं। अदरवाइज़ उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देख लें तो उनकी शख्सियत जो है वो, मैं समझता हूँ कि अगर सोशल मीडिया के हवाले से देखा जाए और आम ज़िंदगी के हवाले से देखा जाए तो वो आप उसे किसी फ़िरौन से कम नहीं समझेंगे कि वो तकब्बर और गुस्से में इतना पला होगा कि आप उससे कोसों दूर भागेंगे। हमें इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मुत्तहिद होने की। हमें अपना किरदार बदलने की ज़रूरत है। हमें सोचना होगा कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस नबी के उम्मती हैं और हमारा किरदार क्या है। चाहे वो मीडिया में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो सरकार में बैठे हुए लोग हों, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों, ये हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये मुल्क जो है वो इस्लाम के नाम पर लिया गया था और यहाँ पर मदीना की रियासत बननी थी और मदीना की रियासत तो नहीं बनी खैर, और उसके बरखिलाफ़ ही हर काम होते रहे। और आज हम जिस दुराए पर खड़े हुए हैं या हमें लाकर खड़ा कर दिया गया है, हम सिर्फ मुश्किलात का शिकार हैं। और अगर हमने अपनी मुश्किलात को कम करना है तो खुदारा हमें अल्लाह से रुजू करना पड़ेगा। हमें ये सब फजूलियात को छोड़कर एक अल्लाह की इताअत करनी पड़ेगी, उसके रसूल की इताअत करनी पड़ेगी, उनका कहा मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि खाली बातों की हद तक हम अहदीस भी बयान कर दें और सीरतुल नबी भी बयान कर दें, लेकिन अपने किरदार के अंदर उस चीज़ को ना अपनाएं तो फिर तो हमसे बड़ा जालिम कोई नहीं है। जब तक हम वो किरदार नहीं बनेंगे, वो गुफ्तार नहीं बनेंगे, हम अपनी शख्सियत को नहीं बदलेंगे, तब तक ना तो हमारे अंदर तब्दीली आएगी, ना ही हमारे मुल्क में तब्दीली आएगी। हमें बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह आपका और हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो। मैं यहीं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।